चलिए शुरू करते हैं। यूपी पुलिस एग्जामिनेशन पेपर 2025-26 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं कहलाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर्वाहारी। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकतर संचालित होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाजार अर्थव्यवस्था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तुंगभद्रा नदी किस नदी के प्रमुख सहायक नदी है? इसका सही जवाब है कृष्णा नदी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत में लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही कथन है ऑप्शन सी। यह जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को मापता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देश के बीच सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापारिक नियमों का बंधन करने वाला प्रमुख वैश्विक निकाय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी WTO। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नृत्य नाटक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चित्रांगदा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सैडल पीक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। स्वायत्तम संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही जवाब होगा 1961। चलते हैं अगली सवाल के तरफ। मुना द्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात शैली कला किस देश में पाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 11। प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? इसका सही जवाब होगा सोमेश्वर चौहान। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से और किस भाग के अंतर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 42वीं संवैधानिक संशोधन भाग 4 के अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। शहरी नक्सल शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऑप्शन बी भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूलों की घाटी में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्लू पॉपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेफड़ों में ऊपिकाओं की सतह पर कौन सी क्रिया होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गैस और गैसों का आदान प्रदान। चलते हैं अगली सवाल की तरफ। सकल घरेलू उत्पादक किसका मान होता है? इसका सही जवाब होगा भारत में उत्पादित
अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, अर्थात ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2020 में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है संसदों में मतदान, यानी कि ऑप्शन बी संसदों में मतदान। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की और चीन को प्राकृतिक रूप से अलग करती है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब होगा हिमालय, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पुलिस हिरासत और जेल में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में निर्देश निर्धारित किए थे? इसका सही जवाब होगा शीला वारसे बनारस महाराष्ट्र राज्य, यानी कि ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 1875 में पृथ्वी के उस भाग का वर्णन करने के लिए जो जीवन का समर्थन करता है बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कांस्य युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत किस रूप में उल्लेखित बंदरगाह शहर में हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोथल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मैड्रिड में आयोजित 2025 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार के किस सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राफेल नडाल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। धनतेरस भारतीय त्योहारों की शुरुआत है, उसका सही जवाब है ऑप्शन डी दिवाली। दिवाली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस वैज्ञानिक और रोग का जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होगा लुई पास्चर, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पहला बिजनेस समिट कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डर्टी बम इससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। श्री नरेंद्र सिंह सैनी और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब होगा 2012, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन है एक। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब होगा 1932। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर समझ में आ रहे होंगे। यदि आप इसका
फुल सॉल्यूशन वाला PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको इसका फुल PDF मिल जाएगा।